आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। थोड़ी सी सरसों आग में जला देने से रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है। थोड़ी सी सरसों अगर आग में डालते हो ना तो संबंध मधुर बने रहते हैं। थोड़ी सी सरसों इस प्रकार से आग में डाल देने से आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुधर जाता है। थोड़ी सी सरसों अगर यहां इस प्रकार डाली जाए तो प्यार मजबूर हो जाता है बात करने के लिए। सरसों में एक अद्भुत एनर्जी है, एक ताकत है, उसको जागृत करके आपको जलाना होता है। जलाने का तरीका, ढंग, सिस्टम, व्यवस्था ही मायने रखती है। आग की तपन वहां तक पहुंचे, ये एक टोटका है। इस टोटके का पूरा विधान मैं आज आपको बता रहा हूं। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्रेम भरने का एक नवीन साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको अपने रिश्तों में जिताना, संबंधों को मधुर बनाना और आपके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का एक अद्भुत साधन है, जहां पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, इन सब चीजों को आपके पक्ष में क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है और आपके हिसाब से सारा कुछ बनाया जाता है। बात यही समाप्त नहीं होती। ये सब कुछ किया जाता है वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषद और शास्त्रों के रिसर्च के साथ। इसी वजह से तो यहाँ 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है। यह सब कुछ निरंतर जारी है। यह सब तुम्हारे सहयोग और तुम्हारे प्रेम की वजह से हो पाया है। यह संप्रदाय, ये व्यवस्था YouTube पर भी चलते चलते 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर निकल गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी संप्रदाय को समझते हैं और इसी पीड़ा से, इसी दुख से, इसी मुसीबत से पीड़ित हैं और कुछ नहीं। दुनिया में अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वार्म फीलिंग और सही कनेक्शन की। गलतफहमी, निगेटिविटी, नकारात्मकता, उल्टी सोच सब कुछ खराब कर देती है। जब तुम कुछ भी अज्यूम कर लेते हो, जब तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा ही होगा, सपोज करो, ऐसा मान लो कि किसी ने तुम्हें बात नहीं किया, तो तुम पहले से सोचना शुरू कर देते हो उसने बात नहीं किया, ऐसा ही होगा। बाई चांस तुमने 2 लोगों को एक साथ ऑनलाइन देख लिया तो तुम ऑटोमेटिकली ये मान लेते हो कि यही दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर तुम अपनी भावनाओं में इतना बंध जाते हो कि उस असत्य को भी सत्य मान लेते हो। जब तुम अज्यूम करते हो, जब तुम पहले से फोरकास्टिंग में पहुंच जाते हो, जब तुम पहले से ये मानने लग जाते हो कि ऐसा ही है, तो तुम्हारा व्यवहार पहले चेंज हो जाता है। फिर तुम्हारे व्यवहार के चेंज की वजह से सामने चेंज आता है और तुम्हें यह बात पता नहीं चल पाती। तुम्हें लगता है कि सामने वाला पहले चेंज हुआ था, जबकि सही तरीका यह है कि तुम पहले चेंज हुए, बाद में वो चेंज हुए। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा प्रपंच, तुम्हारी चीजें गड़बड़ हुई, तब सामने वाले के पे इफेक्ट आया। तुम जिस प्रकार से चिंतन करते हो, तुम जिस प्रकार से सोचते हो, तुम जैसा विचार करते हो, उसी प्रकार की तुम्हारी प्रवृत्ति और तुम्हारा व्यवहार प्रणाली हो जाती है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा तरीका बिल्कुल वैसा ही हो जाता है और उसका प्रभाव, एक्शन का रिएक्शन सामने से आता है ना। चकितदाति प्रत्युगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो तुम देते हो वही तुम्हें मिलता है। छोटे बच्चे को आप बोलो तो वो आपको आप बोलता है। अगर बोलो तुम कैसे हो, सामने वाला भी कह सकता है कदाचित कि तुम कैसे हो, है ना। सामान्यतः जो तुम दान करते हो, जैसा कर्म करते हो, वैसा फल मिलता है। हाँ, जो भी कर्म करेगा इंसान, उसका फल उसे मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जो भी तुम कर्म करते हो उसका शुभ और अशुभ दोनों फल आपको प्राप्त होते हैं।
जो भी पाप हो, पुण्य हो, अच्छा हो, सत्कर्म हो, जो भी तुम करोगे उसका फल मिलेगा। तुमने किसी से क्रोध में बात की, तुम्हें क्रोध में बात सुनने को मिलेगी। तुमने किसी से प्रेम से बात की, तुम्हें प्रेम से बात करने को मिलेगी। सब आदान प्रदान है। ये प्रकृति कुछ भी उधार नहीं रख रही है, सब वापस कर रही है तुम्हारे चिंतन के आधार पर। तुम्हें लगता है कि तुम रात में सोच रहे हो, किसी को कैसे पता चलेगा? नहीं, किसी को पता नहीं, पर प्रकृति को तो पता है। तुम किसका आदर सम्मान, किस आधार पर किसको क्या मानते हो, वो तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, सामने वाले को अपने आप पता चली जाएगी। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन, दोनों तरफ बराबर की स्थितियां होती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा करते हो, वो कम करते हैं, वो कम करते हैं, तुम ज्यादा करते हो, ऐसा सब भावनात्मक स्तर है बिल्कुल समकक्ष। बस प्रदर्शन करने की ताकत सबकी अलग अलग है, ढंग अलग अलग है। एक जैसी कमाई वाले दो लोगों को देखिए, दोनों का रहन सहन और सिस्टम में बड़ा अंतर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत सिस्टम अलग है ना। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे एक ही चीज सीखी है, उसके बावजूद दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। अलग अलग तरीके से उनकी प्रणाली होती है, उस चीज का इस्तेमाल अलग अलग करते हैं। दो लोगों को एक ही व्यक्ति ने चाय बनाना सिखाया, एक ही जगह से सामग्री दिया, एक ही तरीके का बर्तन दिया, दोनों के चाय के टेस्ट में बिल्कुल अलग अलग स्वाद आया। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी निजी जो प्रवृत्ति थी, जो निजी सिस्टम था, वो भी तो अपना अलग था, उस पर भी तो कुछ काम हो रहा था, इसलिए दोनों का टेस्ट चेंज हो गया। तो जब तुम समकक्षता में खड़े होगे तब तुम कुछ प्राप्त कर पाओगे। कुछ पाना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। तुम एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हो और क्रिया कुछ और करते हो, इसलिए तुम फेल हो रहे हो। जो भी एक्सपेक्टेड है वैसा ही काम करो उसी लेवल पे। आईएएस बनना चाहते हो, बुरा नहीं है, आईएएस के लेवल की मेहनत भी करो भाई, परिश्रम करो उस लेवल की पढ़ाई का। आईएएस वो बच्चे बनते हैं जिनको अपने ही रूम का कलर नहीं पता चलता कब हुआ था लास्ट में, और कौन सा कलर है, कल कौन सा था, आज कौन सा हो गया, नहीं पता चलता, वो बनते हैं आईएएस। आप जो भी कुछ पाना चाहते हो उस स्तर पर, उस समकक्षता पर आपको वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा, उससे कम न उससे ज्यादा। करो तुसाना शुभहे तुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहंतु चापदा, ऐसा कहते हैं। कृतकर्म महाकर्म घोर कर्म महातपः, ज्ञान कर्म तद्यायाद्याम सोपानम तस्यमेव च। बोले कभी कभी मरा मरा कहकर कुछ लोग राम पर पहुंचते हैं और कुछ लोग राम राम कह के भी मरा मरा पर पहुंचते हैं। ये सोपान है, ये सीढ़ी है। अगर आप बहुत स्पीड में राम राम कहें तो मरा मरा निकलता है, और बहुत स्पीड में मरा मरा कहें तो राम राम निकलता है। यानी कभी कभी शब्द भंग भी होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत कहती है शब्द एक शब्द अनेक अर्थाः। संस्कृत जीवन जीने की भाषा है, जीवन सिखाने की दर्शनी है। एक ऐसा दर्शन संस्कृत में मिलता है जीवन जीने का, जिससे आप अपने जीवन को श्रेष्ठतम तत्वों से ओतप्रोत कर सकते हो, जिससे तुम जीवंत हो सकते हो और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। ज्ञान तुम्हें श्रेष्ठ तो बनाता ही है, तुम्हारी मूल्य, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है, तुम्हें मूल्यवान, तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है। प्यार करने के लायक बनना है। कभी कभी नालायक को लायक बनाने के लिए भी तुम्हें लायक बनना पड़ता है। कभी तुम्हारी श्रेष्ठता के लेवल तक किसी को लाने के लिए भी तुम्हें लायक बनना पड़ता है। त्याग तो कोई एक ही देता है, सिस्टम तो कोई एक ही चलाता है, पूरी गाड़ी को तो इंजन कोई एक ही खींचता है। पूरे के पूरे शरीर के हर अंगों प्रत्यंगों को चलाने के लिए आत्मा और दिल तो कोई एक ही है ना। हाँ, बहुत ध्यान से समझना। संस्कृत के जानने वाले एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं हमेशा, जब कहीं खड़े हो, जब किसी को कुछ प्रार्थना करें, जब किसी से कुछ मांगे, तो हर बार कोई एक चीज थोड़ी परस्पर खड़ी होती है। थोड़ा उसे समझने की कोशिश करना। ज्ञान का असली आगाज बताने जा रहा हूं।
नाराधितासि विधिना विधिधोपचारैः किम रुक्ष चिंतन परैर्न कृतं बचो भी। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानता, कुछ मालूम नहीं, कुछ जानता नहीं, किसी भी बात का कोई भान नहीं, किसी भी स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। जब ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होकर के ये कह दे कि मुझे कुछ नहीं आता, उसकी श्रेष्ठता इसमें है। कोई क्रोध ही क्यों होता है, कोई क्यों व्याकुल होता है? क्योंकि वो अल्पज्ञ है। जब वो अल्पज्ञता समाप्त होगी तो क्रोध और अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क कास्थानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी, मूर्ख व्यक्ति दोनों ही टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। कौन झुकता है? जो गुणी जन है, जो विद्वान जन है, जो ज्ञानी है, जो समर्थवान है, वो झुकते हैं। कभी किसी आईएएस को बात करते देखना जरा अपने से, वो खुद साहब होकर के बोलेगा, हाँ जी साहब कहिए कैसे हैं आप। नमन्ति गुणिनो जनाः, जिस फल में बहुत वृक्ष लगे होंगे, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जिस वृक्ष में बहुत फल होंगे वो अपने आप झुक जाता है। कौन झुकाता है? फल झुकाते हैं, श्रेष्ठता झुकाती है। तो तुम सहज हो, तुम सरल हो, तुम ईमानदार हो, तुम बेहतर हो, ये तुम्हारी पहचान है साहब। तुम क्यों डगमगाते हो? ये तुम्हारी अच्छाई है और यही तुम्हारे काम आएगी। दुख और सुख को कुछ मत समझो, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और तुम थोड़ा खुश होकर के तो दिखाओ। तो अपनी चंचलता को बाहर आने तो दो, तुम जैसे थे वैसे हो तो जाओ। अपनी निजता, अपने स्वयंवता को नष्ट होने से बचाओ तो सही, फिर देखना सब चीजें कैसे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं। आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा सरसों चाहिए। सरसों के दाने आपके अपने जीवन को त्वरित ठीक करते हैं। एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। अब सामग्री में सिर्फ सरसों के दाने चाहिए, जलाने की कोई भी व्यवस्था हो सकती है। पूरी व्यवस्था आपको बता रहा हूं, उसके पहले आपके भी से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे पहले मिलता था, प्यार, रिलेशन, सब कुछ और जो भी मुझे चाहिए था, उसकी तरफ से धीरे धीरे वो रिस्पांस मुझे मिल रहा है। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। अपना कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हें पूरी तरह से बलवान और मजबूत करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा और गंभीरता से समझने की कोशिश करना। ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। तुमने अगर विश्वास न किया होता, श्रद्धा नहीं रखी होती, तुमने मुझे कुछ समझा नहीं होता, तुमने आगे बढ़ करके इस सब व्यवस्थाओं का सूत्रपात नहीं किया होता, आंखें बंद कर विश्वास कर आगे नहीं बढ़ते, तो शायद कुछ नहीं हो पाता। उपाय बहुत सरल है। आपको सरसों लेनी है, पीली या काली। अगर तुम्हें बहुत जल्दी काम करना तो काली ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र कुछ किया कराया, किसी गलत चीज की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर है, तो काली ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बस काम करना है, श्रेष्ठता से हो, कोई हार्म ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, और वैसा कुछ नहीं लगता लेकिन थोड़ी निगेटिविटी है उसके मन में, उसका मन खराब है, कुछ चीजें मालूम है उनको, कुछ ऐसी चीजें हो गई, कोई बीच में आने लगा है, ऐसा कुछ अस्त व्यस्त हो गया, उसे ठीक करना। पीली थोड़ा हल्का काम करती है, काली थोड़ा भारी काम करती है। अब करना यह है, मुट्ठी में लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतारना है, 7 भावरों की तरह, 7 वचनों की तरह, 7 जन्मों की तरह उतार लीजिए। एक एक राउंड में एक एक पाप मोचन होगा और आपको क्या बोलना है? पाप विमोचनाय नमः, पाप विमोचनाय नमः, पाप विमोचनाय नमः,
बोल बोल के खुश होइएगा। हर बार में एक एक जन्म का पाप विमोचन हो रहा है। प्रीवियस जन्म की वजह से भी अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसको मुट्ठी में बंद रखना, किसी भी दहकते हुए अंगार में इसको फेंक देना। अगर कुछ ना मिले तो कुछ कंडे और कुछ कपूर जला सकती हो या जला सकते हो। कपूर जलाकर भी तुम कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। बाहर किसी भट्टी में जला करके डाल सकते हो, बाहर किसी छत इत्यादि पर आग बना करके इसको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अंगार दहकता हुआ होना चाहिए, उसमें डाल दीजिए स्वाहा ऐसा बोल के। उसके बाद देखना तुम्हारे जीवन की इस दुख को समाप्त होने में कुछ क्षण लगेंगे। कौन सा दुख? ये दुख जिसमें वो तुमसे बात नहीं कर रहे, वो दुख जिसमें तुमसे कोई दूर जा रहा है, वो दुख जिससे तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, संसार खराब हो रहा है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है और सब खत्म हो रहा है। तुम्हारे प्यार का दुख, तुम्हारे रिलेशन का दुख, तुम्हारे रिश्ते का दुख, तुम्हारे पारिवारिक दुख, तुम्हारा सांसारिक दुख, तुम्हारा घरेलू दुख और तुम्हारे दाम्पतिक जीवन का दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दुखम हरति पापानि आरोग्यम दुःखसम आरोग्यम धन संपदाम। धन संपदा बढ़ती है, आरोग्यता मिलती है और पाप ताप समाप्त होते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना इस उपाय को। खूब खुश रहना, खूब मस्त रहना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को खूब सुंदर बनाना। हाँ, प्रीवियस लाइफ, पैसों का आदान प्रदान, रोना बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव, ये सब बंद कर दो। बहुत दिनों से कह रहा हूं, मत करो ये सब। ऐसा करने से कभी तुम जीतोगे नहीं, तुम हार सकते हो ऐसा करने से। हारने की तरफ नहीं, जीतने की तरफ अग्रसर हो। बकरे की तरह नहीं, शेर और शेरनी की तरह धाड़ कर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय।